यस स्टूडेंट्स, मैथ्स पॉइंट 360 में मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बेस करवा रहा हूं। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम पी के द्वारा ऐड करते हैं। ई हमारे पास में कोई भी क्या है, इवेंट है, मतलब कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करना, तो हम क्या ऐड करते हैं, पी ई के द्वारा इसको मेंशन करते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो है हमारे पास में रेशियो होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी अब रेशियो होता है फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको पीई के द्वारा हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। अब हमारे पास में अगर पीई है, पीई किसी इवेंट के हैपन की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, हैपन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पीआरओबी डॉट लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रेंस की बात करें तो इसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीई, इसको बार रीड करते हैं, पीई बार। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है, जब भी हम कोई काम को करते हैं, चाहे तो वो हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, या फिर कुछ परसेंट कंप्लीट हो सकती है, या फिर बाकी जो बच जाएगा हमारे पास में रिमेनिंग हो जाएगा। तो उसके केस में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है हैपन की और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन की, वो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1। ये स्टार टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आपको बेसिकली हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कुछ पता ही होने चाहिए मिनिमम। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन की है और नॉट हैपन की है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर रहेगी, या फिर 1 के इक्वल भी हो सकती है, उससे लेस रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, किसी भी हमारे पास में एक्सपेरिमेंट की जो ऑल इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम, वो इक्वल टू क्या रहेगा, 1 के इक्वल रहेगी। क्लियर है, जैसे सपोज के लिए कोइन को हमने टॉस किया, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए डिस्कस करें तो 1/2 होता है, और नॉट हेड के लिए डिस्कस करें तो भी 1/2। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो मैंने यहां से करवा दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की करे तो 1/2, नॉट हेड की करे तो प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों मिलके क्या हुआ, 1 के इक्वल। और जो हमारे पास में ये इसके अंदर ये भी आ गया 1/2, 1/2, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सेकेंडली क्या है हमारे पास में, सपोज के लिए प्रोबेबिलिटी हम क्या करें, हेड की करें तो कितना है 1/2, और टेल की करें तो भी क्या होता है 1/2। 1/2 को 1/2 में ऐड किया तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 1। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, नेवर नेगेटिव। ठीक है, कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या नहीं रहेगी, नेगेटिव ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ये तो वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के इक्वल, 1 के बीच में रहती है, और 0 और 1 के इक्वल भी होती है, इसलिए नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती, और ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है। क्लियर है। अब आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई इवेंट जिसका हैपन होना क्या है, श्योर है, जो हैपन होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, श्योर इवेंट की 1 होती है प्रोबेबिलिटी, और जो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास में, 0 होती है। द इवेंट विच कैन नॉट हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच कैन नॉट हैपन, दैट्स 0। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट है प्रोबेबिलिटी के बारे में जो आपको याद ही रखनी है। अब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कोइंस के बारे में स्टडी करते हैं, डाइस के बारे में स्टडी करते हैं, और किसके बारे में स्टडी करते हैं, बैग्स के बारे में, और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। जैसे ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एक क्वेश्चन लिखा गया है, पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। तो देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास में कितने आउटकम्स होते हैं, देयर आर 2 आउटकम्स। कॉइन के केस में, किसके केस में, कॉइन के केस में, जब 1 कॉइन को टॉस किया, कितने को, 1 को, तो आउटकम्स कितने आते हैं हमारे पास में, 2, हेड कोमा टेल। अब हमारे पास में क्या होता है कि जब हमारे पास में एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास में 2 ही पॉसिबल आउटकम्स आए। तो इसके केस में कॉइन के जनरल केस स्टडी करें अपन। जनरल में आउटकम रहेगा हमारे पास में 2 की पावर n,
वेर n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स को, किसको, नंबर ऑफ कॉइन्स को, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब 1 कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, हेड और टेल आ जाएगा। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 2 4, तो उसके केस में 4 आउटकम्स। अगर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8, और 4 कॉइन्स टॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4, 16 आंसर आ जाएगा। इस वे से हम क्या करते हैं, जनरल केस किसके लिए आता है, कॉइन्स के लिए आता है। अगर हम डाइस के लिए स्टडी करें, किसके लिए स्टडी करें, डाइस में, तो डाई में क्या होता है हमारे पास में, जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास में 6 पॉसिबल आउटकम्स रखते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 आता है 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने आए हमारे पास में एक डाई को थ्रो करने पर, 6। तो इसका मतलब जो जनरल आता है इसमें भी क्या आता है, जनरल इसके केस में हम 6 की पावर n फॉर्म कर देते हैं। अगर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास में 6 ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अगर n की वैल्यू मतलब 2 डाइस को हमने क्या किया है, थ्रो किया, 2 डाइस को थ्रो किया तो क्या आएगा, 6 की पावर 2 इक्वल टू क्या आता है हमारे पास में, 36। ओके, तो 36 जो आउटकम्स स्टूडेंट्स कैसे हो सकती है, देखिए 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, और ये डैश डैश कहां तक चल सकती है, 1,6 तक, 6 तो ये आ जाएंगे। फिर बाद में क्या हो सकता है, 2,1 2,2, और ये कहां तक जा सकते हैं, 2,6 तक। ऐसे ही 3 1 से 3 6 पे जाएंगे, 4 1 से 4 6 पे, 5 1 से 5 6 पे, और 6 1 से 6 6 पर चले जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये 36 आउटकम्स रहेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 216 के इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बनाते हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में आते हैं। अब आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, क्या, कि अगर हम कोई भी नंबर के लिए डिस्कस करें, चाहे 1 हो या फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर 6 हो, 2 के केस में, तो हमारे पास में जो एटलीस्ट 1 टाइम बोल दिया जाए कि नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 1 टाइम इन 1 टू लेके 6 तक कोई भी नंबर है वो 11 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है, 11 टाइम्स। और मतलब बोल दिया जाए 11 टाइम्स तो आता है, तो कितने टाइम्स नहीं आता है, 25 टाइम्स नहीं आता है। जैसे इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पता है किस बेस से फॉर्म किया जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं, two dice are thrown, two dice are thrown, then what is the probability of getting number 5 at least 1, मतलब नंबर 5 एटलीस्ट 1 बोल दिया। अभी मैंने आपको ये कहा कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमारे पास में कोई भी नंबर 11 टाइम्स रहेगा, तो 11 टाइम रहेगा और आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में, 36, तो 11/36 इस वजह से क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, नोट गेटिंग एटलीस्ट 1 नंबर 5, तो नोट में कितने बार आएगा, 25 बार आएगा, तो 25/36 हमारे पास में आंसर इस वे से कर देंगे हम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में डाइज और कुछ जनरल हमने कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम क्या कुछ पॉइंट रीड कर लेते हैं इसमें, कि हमारे पास में जैसे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में और मैं आपको बता दूं जरा सा, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 52 कार्ड्स 2 कलर में क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, और एक क्या होता है, रेड। अब मतलब 52 थे तो 26 तो ब्लैक के आ जाएंगे, 26 ही आ जाएंगे रेड के आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जो ये ब्लैक है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो होते हैं स्पेड में और एक क्या होता है, क्लब में, ठीक है। तो मतलब जो स्पेड है इसको हिंदी में हुक्म के पत्ते बोलते हैं और इसको चिड़ी के पत्ते। तो ये भी किस में डिवाइड हो गया, 30 में, और ये भी 30 में। ये जो 26 है रेड कलर में, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास में क्या आता है लाल पत्तों में, एक तो आता है हमारे पास में डायमंड, क्या आता है, डायमंड, डायमंड, और एक आता है हमारे पास में हार्ट। अब हमारे पास में डायमंड के जो कार्ड्स है वो भी 13 और हार्ट के भी कितने आ गए, 13 आ गए। अब आगे क्या होते हैं, ये जो 13 कार्ड है वो किस वजह से होते हैं, 1 टू लेके 10 तक तो नॉर्मल होते हैं,
आगे 11, 12 और एक 13, इन पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फेस होते हैं, तस्वीर होती है। 11 को हम जैक बोलते हैं, जैक को गुलाम बोलते हैं। 12 को हम बेगम मतलब क्वीन बोलते हैं। 13 को क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, बादशाह। ठीक है, ऐसे इसमें भी यही रहेंगे 1 to 10, 11, 12 और 13, सेम टू सेम इसमें 1 to 10, 11, 12 और 13, इसमें भी ऐसे ही 11, 12 और 13। मैंने क्या कहा, ये वाले जो पत्ते हैं, कार्ड्स है, ये फेस है इन पे, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल मिला के 12 फेस कार्ड हो जाते हैं हमारे पास में। कितने हो गए फेस कार्ड, कितने हैं फेस कार्ड्स, देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल, 12, 3 3 3 3 टोटल मिला के। और एक पॉइंट और नोट करना है, ये जितने भी कार्ड्स है, सभी कार्ड कितने बार आते हैं, 4 टाइम्स आते हैं। जैसे 1 है तो भी 4 टाइम, 2 होएगा तो भी 4 टाइम, 3 होएगा तो भी 4 टाइम, ऐसे चलेंगे। अब देखो ये ब्लैक का पोर्शन था, ब्लैक में 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने रहेंगे, ब्लैक फेस कार्ड्स तो रहेंगे 6, और रेड में भी कितने रहेंगे हमारे पास में 6, रेड फेस कार्ड्स तो कितने आएंगे 6। तो स्टूडेंट्स काफी बार पता है कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स, ए कार्ड इज, क्या किया गया, निकाला गया उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी पूछते हैं फेस कार्ड की, कितने की, फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड कितने स्टूडेंट्स आपके पास में 12 है, तो 12 को में क्या कर दोगे आप, 52 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक में कितने फेस कार्ड होते हैं 6, तो 6/52। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड भी अपने पास में 6 है, तो 6/52। या फिर जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के कितने कार्ड्स लेफ्ट किए गए, 2, एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। स्टूडेंट्स देखो टोटल तो कितनी है, 52 है, इसमें से 2 तो ये और 4 ये, मतलब टोटल 6, 2 and 4 6, मतलब 52 में से स्टूडेंट्स 6 तो ये क्या कर दिया, इसने मिसिंग कर दिया, मतलब ये गायब हो गए इससे, तो मिसिंग हुए, तो यहां से हमारे पास में कितना बच गया 46, मतलब जो टोटल 52 में से जब 2 और 4 को मिसिंग कर दिया गया तो हमारे पास में 46 टोटल बच गए। हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, मतलब 46 तो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अगर ये जो फेवरेबल आउटकम्स है ये हमारे पास में ऊपर पता होगा तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, इसलिए से क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट। तो इसने पूछा गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, ब्लैक कार्ड मतलब जो काले रंग का पत्ता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पैक है, वो हमने बताना है। अभी हम देखते हैं ब्लैक, ब्लैक में टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 26 होते हैं। क्या ब्लैक का कोई पत्ता यहां से निकाला गया है, क्या मिसिंग आउट हुई है क्या, वो देखना अभी हमने। 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड तो किस में आता है, ब्लैक में होता है, और 2 हार्ट, हार्ट तो किस में आता है, रेड में, रेड से तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, ब्लैक के लिए निकालना है। ब्लैक थे टोटल 26 थे, और जो ये स्पेड के कार्ड है जो 4 मिक्स हुए वो भी किस में है, ब्लैक में, तो ब्लैक 26 तो टोटल है, 26 में से कितना लेफ्ट कर देंगे हम, 4, तो 26 में से 4 गए तो कितना आ गया अपने पास में 22। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लैक कार्ड की, वो कितना बचेगा 22/46। ये स्टूडेंट्स जब ये 2 और 4 जो हमारे पास में मिस कर दिया गया कार्ड्स को, उसके बाद के लिए डिस्कस करते हैं। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में ये पूछता कि 52 जो कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड निकाला गया और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 26/52 लिखेंगे हम, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। तो इसमें जब हम सोल्यूशन करेंगे, इसको 2 से कट कर लूं मैं, 11 बाय क्या आएगा 23, तो 11 बाय क्या आ गया हमारे पास में 23। देखते हैं 11/23, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। स्टूडेंट्स देखिए ये हमने एक क्वेश्चन ही नहीं किया, इसके साथ में प्रोबेबिलिटी के अदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, क्या कि सपोज के लिए एक फैमिली है, उसमें 2 चाइल्ड है, और देखो 2 चाइल्ड है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
चाहे तो बोथ क्या हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चाहे तो बोथ बॉय हो सकती है या फिर बोथ गर्ल हो सकती है, या फिर वन बॉय वन गर्ल, और कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है पहले गर्ल और फिर क्या हो सकती है, बॉय। ठीक है, तो ये 4 आउटकम्स आपके पास में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एटलीस्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल के प्लेस पे एटलीस्ट वन बॉय भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय। अब सबसे पहले आपको ये एटलीस्ट का टॉपिक समझना है, क्या कहता है एटलीस्ट का मतलब। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ये कम से कम का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम से कम एक गर्ल तो हो, एक गर्ल कम से कम हो, मतलब एक से ज्यादा जितनी भी होगी वो भी काउंट करेंगे हम। देखो 1 2 3 4 टोटल आउटकम्स तो नीचे 4 राइट कर देंगे हम, क्योंकि टोटल अपोन में लिखना है हमेशा। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या रहेगा, देखो इसमें 2 गर्ल्स है तो ये भी हम लेके चलेंगे आउटकम, एक गर्ल है ये भी और एक ये भी, तो टोटल मिला के एटलीस्ट वन गर्ल में आंसर क्या आ जाता है हमारे पास में 3/4। प्रोबेबिलिटी किसका, एटलीस्ट वन गर्ल, ये एटलीस्ट वन गर्ल के प्लेस पे एटलीस्ट वन बॉय भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को इस वे से भी चेंज किया जा सकता है, व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, 2 कॉइन्स टोस्ट, कितने कॉइन टोस्ट किया गया, 2। जब 2 कॉइन को टोस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 की पावर n 2 करना है, 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे आपके पास में 4, तो कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास में 4 आउटकम्स आएंगे। जो 4 आउटकम्स है वो कैसे हो सकते हैं, चाहे तो बोथ h या फिर बोथ t या फिर ht और फिर th। अब स्टूडेंट्स 4 आउटकम्स हो गए हमारे पास में। सेम टू सेम टॉपिक आपके बार ऐसे बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या रहेगा, कम से कम एक एच तो आए, एक से ज्यादा आए तो वो भी हम फेवरल में काउंट करेंगे। एक तो ये स्टूडेंट्स हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो अपने पास में 1 2 3, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड के लिए इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास में 3/4। अगर एटलीस्ट वन टेल के लिए बोला जाए तो भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 3/4। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है, कितने कॉइन्स को, 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है, जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास में टोटल मिला के 8 आउटकम्स रहेंगे। 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 2 की पावर 3 8। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब के बार वही सेम टू सेम प्रोसेस किया गया कि प्रोबेबिलिटी बताना हमने एटलीस्ट वन हेड की या फिर टेल भी यूज कर सकते हैं। तो 3 के केस में जब एटलीस्ट 1 के लिए टॉपिक बोला जाए तो उसका आंसर 7/8 रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा 7/8। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम जो एटलीस्ट के बाद में एक एटमोस्ट का टॉपिक बच गया, और ये जो डाइस के केस में जो 2-4 क्वेश्चन और हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे टीचिंग अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी पास में ही है, तो हम ये देखेंगे कि हम जल्दी से कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कर सकें। थैंक यू सो मच।